वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई आज से शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष है जो पीडीए फॉर्मूले को 2027 का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने विपक्ष की इस रणनीति की पहले ही काट तैयार कर ली है। बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि पिछड़ा वर्ग हमारी राजनीति का केंद्र रहेगा और इसी संदेश के साथ पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पंकज चौधरी नाम नया नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी बेहद खास है। 7 बार लोकसभा सांसद, मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, संगठन और सरकार दोनों में संतुलन और सबसे अहम कुर्मी समाज से ताल्लुक। बीजेपी जानती है कि यादव के बाद सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग कुर्मी समाज का है। 2027 की तैयारी में बीजेपी ने सीधे इस वर्ग को साधने का फैसला किया है। संगठन पर्व में पंकज चौधरी का अकेला नामांकन और किसी अन्य प्रत्याशी का सामने न आना ये सिर्फ संयोग नहीं, ये था संगठन का स्पष्ट संकेत। ठाकुर, ब्राह्मण, पारसी, भूमिहार, दलित, ओबीसी हर वर्ग के नेताओं को प्रस्तावक बनाकर बीजेपी ने एक संदेश दिया, सामाजिक समरसता हमारी ताकत है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के चौथे कुर्मी समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे पहले स्वतंत्र देव सिंह, विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह। ये दिखाता है कि बीजेपी ने सीधे 10 वर्षों में ओबीसी नेतृत्व को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया है। जहां 2017 तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर ब्राह्मणों का ही वर्चस्व रहा, वहीं अब समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी की स्थापना 1980 से अब तक यूपी में 15 चेहरे प्रदेश अध्यक्ष बने। सिर्फ कलराज मिश्र को 2 बार मौका मिला। कुल मिलाकर 17 अध्यक्ष, इनमें से सबसे ज्यादा 6 ब्राह्मण अध्यक्ष। लेकिन अब ओबीसी राजनीति ने लंबी छलांग लगाई है। 2027 को देखते हुए एक बार फिर ओबीसी चेहरे को ही कमान सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद के 85 सदस्यों के लिए भी नामांकन हुआ। हर लोकसभा सीट से 1 सदस्य और 5 अतिरिक्त नाम इनमें शामिल रहे, जैसे स्मृति ईरानी, दारा सिंह चौहान, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय मिश्रा टैनी। पार्टी कार्यकर्ताओं की माने तो पंकज चौधरी का संगठन में कभी विरोध नहीं हुआ। जिम्मेदारियों का निर्वहन बेदाग रहा। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और विरोधी भी करते हैं व्यक्तित्व की सराहना। 7 बार सांसद होने के बावजूद जनता से दूरी नहीं बनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सत्ता की लड़ाई कभी सिर्फ चेहरों से नहीं लड़ी गई। ये लड़ाई हमेशा समीकरणों, सामाजिक संरचनाओं और वोट बैंक की गणितीय समझ तक टिकी रही। वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि ये साबित करने का भी अवसर है कि पार्टी की सामाजिक इंजीनियरिंग अब भी कारगर है। विपक्ष ने इस बार मैदान में उतारा है पीडीए फॉर्मूला, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का साझा मंच। लेकिन बीजेपी ने इस फॉर्मूले को केवल बयानबाजी नहीं माना, बल्कि इसे जमीनी चुनौती के तौर पर भी लिया। और इसी सोच के साथ बीजेपी ने प्रदेश संगठन की सबसे अहम कुर्सी, प्रदेश अध्यक्ष पद, एक ऐसे चेहरे को सौंपा जो न सिर्फ संगठन में स्वीकार्य है, बल्कि सामाजिक तौर पर भी एक बड़ा संकेत देता है। 2027 की लड़ाई पोस्टरों से नहीं जीती जाएगी, ये लड़ाई जीती जाएगी संगठन से, जातीय संतुलन से और भरोसेमंद नेतृत्व से। पंकज चौधरी बीजेपी की उसी रणनीति का चेहरा है। अब सवाल ये नहीं है कि बीजेपी ने ओबीसी कार्ड क्यों खेला, सवाल ये है कि क्या ये कार्ड विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त कर पाएगा। इसका जवाब 2027 की मतपेटियां आराम से दे देंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक शतरंज की चालें अभी से चली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये संकेत दे दिया है कि वो चुनाव को किसी तरह मुद्दे या चेहरे तक सीमित नहीं रखने वाली, बल्कि संगठन, समाज और संतुलन तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने की तैयारी में है। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश है। ओबीसी समाज को, पार्टी कार्यकर्ताओं को और सबसे बढ़कर विपक्ष को बीजेपी साफ कर चुकी है कि पीडीए फॉर्मूले की काट वो सिर्फ भाषणों से नहीं, नेतृत्व देकर करेगी। कुर्मी समाज पर दाव, निर्विरोध चयन, सामाजिक संतुलन का प्रदर्शन और एक अनुभवी विवाद रहित चेहरे को आगे बढ़ना।
ये सब मिलकर बताते हैं कि बीजेपी 2027 को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, लेकिन राजनीतिक में हर दांव की अपनी परीक्षा होती है। सवाल अब यही है, क्या ये ओबीसी कार्ड वोट में बदलेगा? क्या संगठन की ये मजबूती मैदान में भी वैसे ही दिखेगी? और क्या विपक्ष का पीडीएफ फॉर्मूला इस रणनीति के सामने टिक पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं, सामाजिक नेतृत्व का है। और 2027 की इस लड़ाई में हर फैसला, हर चेहरा और हर समीकरण इतिहास रचने की दिशा में एक कदम है।